नमस्कार दोस्तों, आज हम एक महान राजा की कहानी जानेंगे। राजा भगीरथ, जो भगवान राम के वंशज थे। राजा भगीरथ की संपूर्ण कथा। बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में एक महान, पराक्रमी और धर्मात्मा राजा दिलीप राज करते थे। वे इक्ष्वाकु वंश के राजा थे, जो भगवान श्री राम के पूर्वजों में से एक थे। राजा दिलीप और उनकी रानी सुदक्षिणा संतानहीन थीं। वर्षों तक उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से नंदिनी गाय की सेवा की। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर नंदिनी ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारे घर एक महान, तेजस्वी पुत्र होगा, जो अपने कर्मों से लोगों में प्रसिद्ध होगा। कुछ समय बाद रानी सुदक्षिणा ने एक पुत्र को जन्म दिया। वही थे राजा भगीरथ। जब राजा दिलीप वृद्ध हुए, उन्होंने राज्य अपने पुत्र भगीरथ को सौंप दिया। भगीरथ धर्म, दया और त्याग के प्रतीक माने जाते हैं। वे जानते थे कि उनके पूर्वज सगर महाराज के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए थे और उनकी आत्माएं मुक्ति की प्रतीक्षा कर रही थीं। केवल गंगा जल से उनका उद्धार हो सकता था। इसीलिए राजा भगीरथ ने निश्चय किया, मैं गंगा को धरती पर लाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे हजारों वर्ष का तप क्यों न करना पड़े। भगीरथ हिमालय की कंदराओं में गए और सैकड़ों वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, गंगा तुम्हारे पूर्वजों का उद्धार कर सकती है, परंतु उसका वेग इतना प्रचंड है कि यदि वह सीधे पृथ्वी पर गिरेगी तो धरती फट जाएगी। तुम्हें पहले उसे संभालने वाला कोई चाहिए। तब भगीरथ ने फिर से कठोर तपस्या की, इस बार भगवान शिव की। भगवान शिव भगीरथ की भक्ति से प्रसन्न हुए और बोले, ठीक है भगीरथ, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें बांध लिया और फिर धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा का प्रवाह भगीरथ के पीछे पीछे चलता गया। रास्ते में वह कई पर्वतों, वनों और नगरों से गुजरी। इसीलिए आज भी किसी असंभव कार्य को भगीरथ प्रयत्न कहा जाता है। अंत में गंगा समुद्र में पहुंची और फिर पाताल लोक में गईं, जहां सगर पुत्रों की राख पड़ी थी। गंगा जल के स्पर्श से वे सभी मुक्त हो गए और स्वर्ग प्राप्त किया। गंगा लाने के बाद भगीरथ का यश तीनों लोकों में फैल गया। उन्होंने अपने राज्य में धर्म, न्याय और सत्य की स्थापना की। वे अपने प्रजाजनों को पुत्र समान मानते थे। वे अयोध्या को एक समृद्ध, सुखी राज्य बनाया। उनकी राजसभा में विद्वान, ब्राह्मण और ऋषि मुनि सम्मान पाते थे। वे कभी असत्य नहीं बोलते थे और प्रजा के दुख को अपना दुख मानते थे। गंगा को पृथ्वी पर लाने के बाद भगीरथ ने कुछ वर्षों तक धर्म पूर्वक राज्य किया। जब उन्हें लगा कि उन्होंने अपना जीवन उद्देश्य पूरा कर लिया है, तब वे राज्य त्याग कर वन की ओर चले गए और तपस्या में लीन हो गए। वहीं उन्होंने शरीर का त्याग किया और परम धाम को प्राप्त हुए। उनके निधन के बाद उनका पुत्र श्रृंगराज सिंहासन पर बैठा। राजा भगीरथ को भारत के इतिहास में सबसे त्यागी, धर्मनिष्ठ और प्रेरणादायी राजा माना जाता है। उनकी वजह से ही गंगा धरती पर आई। इसीलिए गंगा जी को भगीरथी भी कहा जाता है। राजा भगीरथ की कथा हमें सिखाती है कि सच्ची लगन, निस्वार्थ भावना और अटूट संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको ऐसे पौराणिक वीडियो सबसे पहले मिलें।